ये कोई आम कश्ती नहीं थी। ये लकड़ी का सिर्फ ढांचा नहीं था। ये इंसानी इतिहास की पहली ऐसी नाव थी जो किसी इंसान के दिमाग से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से बनी थी। कुरान हमें बताता है, और हमने नूह की तरफ वही भेजी कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। सूरह हूद। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को माप बताए, आकार बताया, तरीका बताया और फिर एक छोटा सा हुक्म दिया, तू हमारे हुक्म पर कश्ती बना। बस यही एक जुमला था और इसके साथ ही शुरू हुआ इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान। ये वो दौर था जब बारिश आम नहीं थी, आसमान से पानी नहीं गिरता था, धरती खुद नमी उगलती थी, जमीन भाप छोड़ती थी जो खेतों और जंगलों को जिंदा रखती थी। लोगों ने कभी तेज बारिश नहीं देखी थी, बाढ़ का नाम नहीं सुना था, समंदर का खौफ नहीं जाना था। और ऐसे जमाने में एक आदमी उठा और बोला, अल्लाह ने फरमाया है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। लोग हंसे, ठहाके लगाए, तंज कसे। नूह अलैहिस्सलाम के पास न मशीनें थीं, न इंजीनियर, न नक्शे, सिर्फ तजुर्बा और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। 137 मीटर लंबी कश्ती कहीं भी नहीं बन सकती थी। नूह अलैहिस्सलाम जमीन पर चलते, मिट्टी को पैरों से दबाते, हाथ में लेकर जांचते, ये जमीन धसेगी तो नहीं, यहाँ पानी रुकेगा तो नहीं, लकड़ी यहाँ तक लाई जा सकेगी या नहीं। दिनों की तलाश के बाद एक जगह चुनी गई, यहीं से खामोश मेहनत शुरू हुई। बड़े बड़े पत्थर हटाए गए, जड़ों को उखाड़ा गया, जमीन को बराबर किया गया। कोई ताली नहीं, कोई वाह वाह नहीं, सिर्फ मिट्टी, पसीना और सब्र। लोग दूर से देखते और कहते, पागल हो गया है, रेगिस्तान में कश्ती, यहां पानी कहां से आएगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम किसी को जवाब नहीं देते, क्योंकि जो अल्लाह की सुनता है वो दुनिया की नहीं सुनता। अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती को मजबूत लकड़ी से बनाओ। सरों के पेड़ ऊंचे, भारी और बेहद मजबूत होते हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों पेड़। हर दिन कुल्हाड़ी उठती, वार पड़ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। घंटों के बाद एक पेड़ गिरता, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू होती। लकड़ी कैसे लाई जाए? न पहिए, न गाड़ियां, न जानवरों की मदद। तो पुराने जमाने का तरीका अपनाया गया। बड़े तने के नीचे छोटे गोल लट्ठे, रस्सियों से खींचना, धीरे धीरे आगे बढ़ाना। थकाने वाला, खतरनाक, धीमा, लेकिन हर तना नूह अलैहिस्सलाम को याद दिलाता कि ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। सबसे पहले बनी कश्ती की रीढ़। पूरे जहाज का वजन इसी पर टिकना था। एक ही पेड़ से इतनी लंबी लकड़ी मुमकिन नहीं थी, तो लकड़ियों को खास तरीके से जोड़ा गया। पुराने कारीगरों का इल्म, खांचे, लकड़ी के खूंटे, मजबूत जोड़। धीरे धीरे जमीन पर एक लंबी सी रेखा उभरी। अब पहली बार कश्ती का खाका नजर आने लगा। ढांचा खड़ा होता है, मुड़ी हुई लकड़ियां, रस्सियां, सीधे कोण, हर लकड़ी सही जगह, सही झुकाव। पत्थर लटकाकर सीधापन जांचा जाता। दूर से लोग देखते। अब ये मजाक नहीं लग रहा था, अब साफ दिख रहा था कि कुछ बहुत बड़ा बन रहा है। अल्लाह का हुक्म था कि कश्ती को अंदर और बाहर राल से ढक दो। गाढ़ा पदार्थ गर्म किया जाता, लकड़ी पर लगाया जाता, हर दरार, हर जोड़। दिन रात यही काम, क्योंकि एक छोटी सी गलती सब कुछ डुबो सकती थी। अंदर की दुनिया, 3 मंजिलें, अलग अलग हिस्से, जानवरों के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, सब कुछ तरतीब से। हवा के लिए ऊपर लंबी खिड़की, दरवाजा सिर्फ एक, मजबूत, भारी और बेहद अहम। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंसान कभी नहीं कर सकता। जानवर खुद आने लगे, जोड़े में, खामोशी से, बिना डर। शिकारी और शिकार एक साथ। ये अल्लाह की कुदरत थी। नूह अलैहिस्सलाम परिवार सहित अंदर गए और फिर अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया। अब अंदर नजात थी, बाहर हलाकत। धरती फटी, पानी उभन पड़ा, आसमान खुल गया। इतनी तेज बारिश कि दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। 40 दिन, 40 रात। कश्ती हिली, फिर तैरी। जो मजाक था वही नजात बन गया। 150 दिन तक पानी छाया रहा, फिर हवा चली, पानी कम हुआ। कुरान कहता है,
और कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई। कौवा, कबूतर, जैतून की पत्ती, जिंदगी लौट रही थी। अल्लाह का हुक्म आया, अब उतर जाओ। सब बाहर आए। घर नहीं, खेत नहीं, सजदा, कुर्बानी, शुक्र और फिर अल्लाह का वादा, अब मैं धरती को दोबारा इस तरह नहीं डुबोऊंगा। आखिरी पैगाम, ये कहानी लकड़ी की नहीं है, ये कहानी यकीन की है। जब अल्लाह बोले और दुनिया हंसे, तो दुनिया की हंसी छोड़ो और अल्लाह की बात पकड़ लो, क्योंकि वक्त आने पर